नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जिसमें हम देंगे किसी भी शेयर से जुड़े आपके सवाल के जवाब और साथ ही आपको तैयारी करवाएंगे बाजार की फ्रेश ट्रेडिंग सेशन की। बुधवार को बाजार में आप कैसे करेंगे ट्रेड और कई ढेर सारी बातें बाजार से जुड़ी हुई आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं आज के शो की और आप हमें सवाल पूछ सकते हैं 7045220000 पे नंबर आपके पास है। आप इस प्रोग्राम में चाहें अभी सवाल भेजें या फिर भेज दें तो हम कल भी उसे ले लेंगे। इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर शो लाइव है, वहां भी कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल पूछेंगे तो वो भी हमें मिलेंगे और उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए तो आज के शो की शुरुआत कर देते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढेर सारी बातें होंगी आपके साथ, बाजार का हाल जानेंगे और साथ ही तैयारी करेंगे अगले सेशन की और ऑफ कोर्स दर्शकों के सवाल भी। तो अमित जी से ढेर सारी बातें होंगी ही, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के मार्केट पर। खराब ग्लोबल संकेत थे, बाजार का मूड बिगड़ा, सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज़्यादा फिसले, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। मार्केट की डिटेल्स और ज़्यादा डिटेल में बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज भी अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने इंडियन मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा था कि वहां पे आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आज इंडियन आईटी कंपनीज भी भारी बिकवाली यहां पे भी देखी गई है। कल आईबीएम का शेयर वहां पे करीबन 13% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और वही जो एआई का डर है वो अभी भी बाजार में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स किस तरीके से एक पिटाई के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो कुछ कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पे हमें चुनिंदा बाइंग देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो हमें सेलिंग प्रेशर है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी आईटी देखिए जरा, 5% की करीबन गिरावट यहां पे आई है। ऑटो पेन में था, कैपिटल मार्केट, डिफेंस बाइंग हमें सेलेक्टिवली कहां देखने को मिली है, एफएमसीजी, मेटल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस और साथ में जो पीएसयू बैंक्स थे यहां पे थोड़ा सा जो खरीदारी का मोमेंटम है वो बना हुआ था। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में देखा जाए तो निफ्टी में एनटीपीसी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। लीगल लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जो दिखेंगे वो आईटी पैक से है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और इटर्नल आज खबरों में बना हुआ था। सुबह से हम चैनल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे। और आईटी में तो देखिए हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। लगातार ये गिरावट, और गिरावट कोई 1-2% की नहीं है बल्कि देखिए 6-6, 7-7% तक इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक सर्विसेज, इसके अलावा इन्फोसिस, टेक केम, विप्रो, हर जगह जो पेन है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी पिटाई के साथ बंद हुए हैं बिकॉज यहाँ पे जो इंसेंटिव है उसको 50% तक और घटा दिया गया है। अब इंसेंटिव घट गया तो जो कंपनीज का कॉस्ट बर्डन है वो और भी ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी ज्यादा फोकस में थे। उसके बाद ही ये देखिए 5% तक की जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन काफी पेनफुल रहा है। राइट, तो ये था आज का मार्केट। और अब बुधवार को मार्केट कैसे खुलेंगे? क्या ये आईटी का जो एक तरह से पूरा चीख पुकार है वो अभी भी जारी रहेगी? खबरें अमेरिका से आती है लेकिन इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा। देखिए करीब करीब 5% के आसपास की ये गिरावट यहाँ पर, क्या कल भी कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिख सकते हैं? तो अमित जी, खास तौर पे आईटी और ओवरऑल मार्केट्स भी क्या लगता है कल भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा या कुछ सुधार की तरफ हम बढ़ेंगे? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, नहीं, क्लोज तो आज का खराब ही है। अगर हम निफ्टी का देखें, निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट सारा दिन अंडर इंडेक्स ये इंडेक्स प्रेशर में रहा। ओपनिंग में हमने देखा कि 10, 20, 50 डेमा पे एक इसने रेजिस्टेंस लिया और थ्रू आउट द डे प्रेशर यहाँ पे बना रहा। टुवर्ड्स एंड थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी बट कोई अभी उसे मीनिंगफुल रिकवरी नहीं कहूंगा। रही बात निफ्टी इंडेक्स की, 5% का बहुत बड़ा क्रैक था। मैं ये नहीं कह रहा कि कल वापस वहां पे उतना ही क्रैक आ सकता, बट ओवरऑल निफ्टी आईटी अभी भी वीक है। तो हो सकता है कोई पुल बैक के बाद वापस वहां पे हम कोई डाउन ट्रेंड देखें, कोई डाउन सेलिंग देखें। तो रही बात निफ्टी की, निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 25,424 पे। सपोर्ट हमारा 200 एमआ आता है 25,300 के आसपास। तो स्ट्रिक्टली अगर निफ्टी की बात करें तो 25,650 एक स्ट्रिक्ट हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तो आई थिंक पोजिशनली अंडर प्रेशर रहेगा। तो कोई भी कारणवश कल कोई अगर पुल बैक आता तो मुझे लगता है वहां पे इट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी।
25,425 के आसपास बंद हुआ है। अगर कोई भी कारणवश कोई 25,500 550 की रेंज पे हमें मिले तो शॉर्ट जा सकते हैं, और 25,600 का हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। रही बात निफ्टी बैंक की, डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है। बट ओवरऑल मार्केट की वीकनेस के चलते ये भी थोड़ा सा ड्रैग डाउन हुआ है, ऑल्दो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट लगभग 60,700 700 800 के आसपास आता है। तो कोई भी इंट्राडे गिरावट में यहाँ पे व्यू ऑपोजिट है। अगर 67,000 6800 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग हम 200 पॉइंट का लगा के रखेंगे। राइट, तो ये बात होगी ब्रॉडर मार्केट्स की। निफ्टी बैंक्स में क्या नजरिया रखेंगे आप बुधवार के दिन मार्केट में, और किस तरह के कॉल्स लेंगे? राइट अमित जी, कोई स्पेसिफिक शेयर जो आपकी नजर में रहने वाले हैं? जी, पीएसयू बैंक्स में नजर है। पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे इनफैक्ट सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से हमने चूज किया कैनरा बैंक, बिकॉज कैनरा बैंक अभी भी बेस से बाहर आ रहा है, स्टॉक एक्सटेंडेड नहीं है। जिस हिसाब से हम इंडियन बैंक एसबीआई देख रहे हैं, वहां पे 52 वीक हाई लग रहे हैं, थोड़े से एक्सटेंडेड जरूर स्ट्रेंथ है। बट कैनरा बैंक में अभी भी जगह है बढ़ने की। इनफैक्ट जस्ट अपने मूविंग एवरेजेस के बाहर आया है ये। इसे बाय करें। 153 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 165 के। राइट, तो कैनरा बैंक पर नजर रहेगी बुधवार के दिन अमित जी की। आप भी नजर रख सकते हैं। टारगेट्स दिए जा रहे हैं 165 रुपए के, और 153 का होगा स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक अमित सेठ जी की पसंद रह सकता है बुधवार के दिन। राइट, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर राहुल फ्रॉम न्यू दिल्ली। राहुल जी, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या भाव है? नमस्ते सर, मेरे पास एचएल के 100 शेयर्स हैं 5500 पे। मैंने 2024 में लिया था, तो बहुत टाइम हो गया है। अभी आप बताइए, लास्ट 2 या 3 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं? चलिए, 2024 से ले रखा है और अब बस धैर्य थोड़ा टूट सा रहा है, 2-3 महीने और। 100 शेयर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सर इनके पास। भाव थोड़ा ऊपर का लिया है इनका, 5,500 वाला, और अभी 1,500 से ऊपर का लॉस हर शेयर में है। क्या 2-3 महीने में कुछ हो पाएगा यहाँ पे? जी देखिए, फिलहाल तो स्टॉक में क्लियरली वीकनेस बनी हुई है। एचएल हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है लोगों का, इनफैक्ट पूरी मार्केट्स का। बट रिसेंटली यहाँ पे कुछ की क्रूशियल लेवल्स टूट रहे हैं। हमने देखा कि पहले 4200 का लेवल टूटा, स्टॉक ने वहां तक एक रिकवरी दिखाई, वापस हम एक इसमें डाउन प्रेशर देख रहे हैं। इनफैक्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है। एचएल में कुछ इश्यूज है, उसके कारणवश भी एचएल थोड़ा सा अफेक्टेड है। बट अगर प्योरली टेक्निकल की बात करें तो इसका अगला सपोर्ट आता है 3800 के आसपास। तो जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ, मुझे लगता है कि एचएल 3800 टेस्ट कर सकता है। लेकिन इनका लॉस बहुत बड़ा है और कोई इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है यहाँ पे, वो दिक्कत की बात है। तो अगर 3800 के स्टॉप के साथ आप होल्ड करें तो मेरे ख्याल से वही सही सलाह रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी इतना घट चुका है कि इन लेवल्स में अब इन्हें मैं लॉस बुक करने को नहीं कहूंगा। 3800 के लेवल्स को देखें, लेकिन अगर वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो 3800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। राइट जी, तो आपके भाव ऊपर थे और यही उसका नुकसान। 3800 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला है, वो लगा के होल्ड कीजिए, क्योंकि लॉस ऑलरेडी इतना हो चुका है कि इस समय निकलने का भी मतलब नहीं है। बुरा शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है, लेकिन आपका भाव कब आएगा वो मैटर करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अमित जी ने अभी कही वो ये कि बिना कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, नहीं तो लॉसेस कई बार ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर ना उगलते ना निगलते वाली स्थिति बन जाती है। पर फिलहाल 3800 रुपये का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के इसे होल्ड कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो जितना वक्त आपके पास है उसमें कुछ बेहतर होता हुआ ये नजर आए। राइट, अगला सवाल है कच्छ से। दिनेश सेठ साहब हैं फोन लाइन पर हमारे पास। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक है? नमस्ते सर, मेरे पास डिक्सन टेक के 10 शेयर हैं 14,000 रुपए में। ओके, तो मैं इसको रखूं, लॉस बुक करूं, या मैं इसको शिफ्ट करूं? लगभग वही स्थिति यहाँ पर भी। आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर ये मैंने। अच्छा, ठीक है, ओके। उन्होंने भी पिछला 2024 की खरीदारी थी, लेकिन वो घटते घटते, तो यहाँ पर भी अमित जी कहानी कुछ ऐसी है कि हर शेयर पर इनको करीब 3,500 रुपये से ज़्यादा का लॉस है। क्या करना चाहिए? ये सारे विकल्प खुले रख रहे हैं, लॉन्ग टाइम में है, SIP भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल क्या करें? देखिए विपिन जी, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और काफी अच्छा खासा नुकसान इनको हो रहा है, ऑलमोस्ट 30% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट।
लेकिन हम इमोशंस के साथ नहीं जाएंगे। स्टॉक देखिए वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली जो पुल बैक आया था 50 डेमा तक आया और वापस हम गिरावट देख रहे हैं। जो हमारा 15-20 दिन पहले का पुल बैक आया था वो 12,000 के लेवल पे होल्ड किया और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में 1,500 रुपए का वापस एक करेक्शन आ गया है। सपोर्ट की हमारी बात करें तो 9,900 के आसपास सपोर्ट है, दैट इज आवर लास्ट लाइन ऑफ होप, क्योंकि वहां पे हमारा 200 डे वीकली मूविंग एवरेज भी है। अगर 9,900 बचता है तो डेफिनेटली फिर कोई होप है, लेकिन अगर 9,900 टूटता है तो काफी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सपोर्ट जोन है, वीकली सपोर्ट जोन है, अच्छा खासा लॉस इन्होंने ऑलरेडी देख चुका है, तो इसलिए मैं भी यहां से एग्जिट की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन 9,900 के स्तर को जरूर देखें और उसे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के स्टॉक को होल्ड करें। राइट दिनेश जी, तो ये भी वही था। देखिए स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ भी, क्योंकि एक लेवल के ऊपर अगर नुकसान निकले तो फिर तो नुकसान ही है, चाहे हमारा स्ट्रेटेजी वहाँ कोई भी हो, अवधि कोई भी हो। तो 9,900 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर बोल रहे हैं अमित जी डिक्सन टेक में। इसके नीचे गया तो बहुत तकलीफें बढ़ने वाली हैं। अभी भी बहुत रिस्पाइट इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल आपको ऑलरेडी इतना लॉस है कि यहाँ से बाहर निकल के मतलब नहीं है। तो 9,900 का ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसे समझिए, इस पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से कुछ अगर परिवर्तन आता है, कोई रिवर्सल आता है, तो वो फिर शायद किस्मत के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें बाहर निकलने का मौका दे, लेकिन फिलहाल तो ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 9,900 का। राइट, आगे बढ़े तो स्टॉप लॉस का बड़ा महत्व है, मत भूलिएगा। दोनों ही प्रश्न वैसे थे। नीरज कुमार गुप्ता है अगले कॉलर हमारे साथ, और ये कॉल है बिहार से। नीरज जी स्वागत है आपका। स्पेसिफिकली बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम शेखपुरा जिला से बोल रहे हैं सर, बिहार। बहुत बढ़िया, बताइए सर क्या सवाल है? हमारा सर हुडको का हम 5,000 शेयर लिए हुए हैं, उसको हम एवरेज करके 245 तक लाए हैं। ओके, लगभग हमारा टाइम हो गया लगभग सर, लगभग 500 डेज प्लस 500 दिन हो चुके हैं। अच्छा जी जी, अब उसको हम एवरेज करके हम निकलना चाहते हैं उसमें से। नीरज जी ने दिनों में हिसाब रखा है कि 500 दिन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के हो गए हैं, एवरेज करके 246 तक ले आए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 56 रुपए का लॉस है यहाँ पर, और एवरेज करना चाहते हैं। हाँ सर, हुडको में क्या कहानी है? क्या ये जिस स्ट्रेटेजी पे है एवरेज करते जा रहे हैं आगे, और एवरेजिंग की इच्छा है, पर कुछ फायदा होगा उससे? जी विपिन जी, देखिए ऑनेस्टली स्टॉक तो वीक है, लेकिन ये जैसे कि कह रहे हैं एवरेज कर करके इन्होंने कॉस्टिंग भी नीचे लेके आए हैं। ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि रिटेलर हमेशा दिक्कत में फंस जाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, फिर एवरेजिंग करता है, तो इट्स लाइक लक। कभी क्योंकि डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी स्टॉक है, तो कभी तो बाउंस दे देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर की लेवल्स वापस टूटने शुरू होंगे तो हमारा ऑलमोस्ट पोजीशन यहाँ पे डबल हो गया है, तो ये हमें याद रखना है इसमें। हुडको देखिए वीक स्ट्रक्चर है, बट बात वही है, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं और वीकली सपोर्ट पे है, तो वीकली सपोर्ट को देखते हुए इवन दो द स्टॉक इज वीक, हम यहाँ पे इनको एग्जिट की सलाह नहीं देंगे। 180 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें और आशा करें कि यहाँ कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो और स्टॉक रिवर्स। राइट, तो देखिए बैक टू बैक 3 ऐसे सवाल आए जिसमें सीखने का बहुत कुछ। अभी ये एक और उसके आगे का सवाल कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और फिर अपना प्राइस बचाने के लिए इतनी एवरेजिंग की कि 5,000 शेयर ले लीजिए, और वो भी घट के 246 तक ही आया। अब देखिए अभी भी डाउन ट्रेंड है अगर स्टॉक के अंदर, तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। क्या कर सकते हैं? अब निकलने में भी दिक्कत और एवरेजिंग करते चले गए, तो वो स्टॉप लॉस ना लगाने से भी और ज़्यादा खराब स्ट्रैटेजी हो गई। तो स्ट्रैटेजी आप एक्सपर्ट की राय पे ही बनाएं। शेयर टू शेयर भी वो डिफर करती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एक दो फैक्टर्स पे बात चलती नहीं है। बहरहाल 180 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसा कह रहे हैं यहाँ पर अमित जी, उम्मीद करें कि यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत रिवर्सल या रिस्पाइट आए तो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। 180 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड की सलाह हुडको पे। और एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद देखते हैं किस तरह के और सवाल आते हैं, क्या उससे हम सब भी कुछ और सीख पाएंगे। एक छोटा ब्रेक। वेलकम बैक। हम आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं, स्टॉक से रिलेटेड सवाल आप हमें भेज रहे हैं और लाइव सवाल भी आ रहे हैं कुछ, लेकिन फिलहाल रोहित साहब का एक सवाल है हमारे साथ, और दिल्ली से भेजा है आपने। फिलहाल लाइन कट गई तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सवाल मेरे सामने ज़रूर आ गया। हिंडाल्को के 1000 शेयर हैं 914 के भाव पर। अब पूरे कार्यक्रम में पहला शेयर आया जहाँ पर एक हरा रंग दिखा है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 8 रुपये 85 पैसे का इनको फ़ायदा है पर शेयर। अमित जी, क्या इसमें स्ट्रैटेजी रखनी है? हिंडाल्को में शेयर की संख्या अच्छी खासी है इनके पास। विभिन्न इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया कि लॉन्ग टर्म अगर वो पता चल जाए तो?
हाँ, पर लाइन उनकी ड्रॉप हो गई सर, तो अब तो हमारे पास सिर्फ ये फिगर्स ही हैं। ओके, आई गॉट इट। नहीं, कोई इशू नहीं। विपिन जी देखिए, स्टॉक तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली इसने 1027 का हाई बनाया, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखा था, तो रिसेंटली थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेशन में चला गया। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने 50 डेमा होल्ड किया, 50 डेमा के ऊपर आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये 940 के ऊपर निकलेगा तो और ज्यादा हम पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे 2 सलाह है, अगर ये सुन रहे हो तो। अगर आपका स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग का नजरिया है, जैसे हफ्ते भर का नजरिया है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 900 का लगा के रखें और इसे राइट करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप पोजिशनल होल्डर है, जैसे कि आपने 6 महीने साल भर तक होल्ड करना है, तब आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग लगा के रखना है 860 रुपए का। तो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस 900, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो 860 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। को मैं सलाह, और ये तो सबके लिए हो सकती है कि भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म वीकली कोई कॉल लेनी है, हिंडाल्को का शेयर आपके पास है या लेना चाहते हैं, तो आप 900 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। 922 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, आज की क्लोजिंग इसकी। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को रखना चाहते हैं और इसके चार्ट्स अच्छे हैं, तो 860 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आज की कहानी पूरी स्टॉप लॉस की है। जो परेशानियां लोगों को दिक्कत आई वो ये कि लिया तो शेयर लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर एवरेजिंग के लिए गए और ये और वो, और लॉसेस ही खाए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमित जी ने दोनों स्टॉप लॉस दिए, लॉन्ग टर्म के लिए 860 रुपए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक आध हफ्ते 2 हफ्ते के लिए 900 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एसएमएस ही है हमारे पास। अनुराग मिश्रा साहब का एक एसएमएस है, नोएडा से है, और आपका सवाल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 340 शेयर हैं, 68 रुपए के भाव पे लिए, 4 रुपए के आसपास फायदा है इस शेयर में। आज जिन लोगों के शेयर थोड़े बहुत भी प्रॉफिट में हैं वो लाइन पर नहीं है। एनीवेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अमित जी क्या सलाह रहेगी? जी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैं चैनल पे पिछले हफ्ते से जब कैश सेगमेंट में इसमें बाय कॉल भी दे रहा हूँ लगभग 67-68 के लेवल से। तो देखिए यहाँ पे टारगेट्स मोटा मोटी 75-76 के बनते हैं नियर टर्म में, लेकिन एट द सेम टाइम हमने अपनी पोजीशन और प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आप इसे ट्रेल करें और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 70 रुपीज का। इससे हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को भी हम राइड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे ख्याल से 75-76 तक ये स्विंग जाना चाहिए। राइट, तो जिनके भी पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और ये मौजूदा भाव था, तो उस पर आप 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें और उसे 75 रुपए तक के लिए तो मान के चलिए जाएगा। अमित जी ने कहा कि वो वैसे भी उसको कई बार रिकमेंड उन्होंने किया यहाँ पर, और नजर है पूरा पैक, पूरा सेक्टर ही इस समय अच्छा कर रहा है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक। राइट, आगे बढ़े, अगला भी एसएमएस जितेंद्र साहब का है फरीदाबाद से, और आपके पास है जमुना ऑटो। शेयर कितने हैं? 1500, भाव 122 रुपए पे खरीदारी है और 20 रुपए, ऑलमोस्ट 21 रुपए इनफैक्ट की प्रॉफिट है हर शेयर पे। तो 1500 इंटू 21 बड़ा अमाउंट होता है। अमित जी क्या सलाह होगी जमुना ऑटो पे? जी देखिए, अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इन्होंने अच्छी खरीद की है। सीरीज ऑफ हाई लोज बन रहे हैं। 4-5 दिनों पहले हमने 153 का हाई देखा था और उसके बाद हम एक पुल बैक देख रहे हैं जिसने 20 डेमा सपोर्ट पे रेस्ट लिया, और आज के सत्र में हमने बुलिश कैंडल देखी जिसके वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ज्यादा हम रिस्क यहाँ पे नहीं लेंगे। कल का हमारा आज का हमारा लो लगभग 137 के आसपास आता है। तो आप थोड़ा 1 रुपए का फिल्टर लेके 136 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। तो जमुना ऑटो में भी स्ट्रक्चर बढ़िया, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। 136 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। आगे जितना बढ़े आपकी किस्मत या आपका फायदा, लेकिन एक नुकसान ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस, और वो होगा 136 रुपए जमुना ऑटो में। और इसी के साथ घड़ी बता रही कि आज का समय हो रहा है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनको इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताई। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने सवाल हमें भेजे, और कोशिश यही कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दे पाए। आज अमित जी ने जितनी बातें आपको बताई पर्टिकुलर स्टॉक या ओवरऑल स्ट्रेटेजी पे, याद रखिएगा आगे आपके बहुत काम आने वाली है। और बुधवार के बाजार में अच्छा ट्रेड करें, एक प्रॉफिट वाला और सेफ ट्रेड करें, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।